महाराज जी, कॉरिडोर बनने जा रहा है बिहारी जी का, किस तरह से देखते हैं आप? हरिओम तत्सत। प्रकृति का नियम है विध्वंस और सृजन, सृजन और विध्वंस। लेकिन मनुष्य को हमेशा अपने अतीत और इतिहास को याद रखना चाहिए। और आज हमारे यहाँ भारतीय पुरातत्व विभाग संरक्षक जो है वो वर्षों की पुरानी 800-900 साल के किले, महल आदि रखे हुए हैं। तो वृंदावन भी आज से 400-500 पुराना इतिहास है महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का। उस समय इस भारतवर्ष के जितने राजा महाराजा थे जो हिंदू सनातन धर्म को मानते थे, या जमींदार थे, या सेठ श्रीमंत सेठ साहूकार थे, उन्होंने यहाँ आकर के उस पुरातत्व में अपने बनाया। आज बिहारी जी जो भी हैं वो भी जो है कहीं जयपुर स्टेट तो कहीं भरतपुर स्टेट के सब बने हुए हैं। जयपुर का मंदिर आप देखिए, वो भी हमारे यहाँ बना हुआ है। यदि आप भीड़ को इकट्ठा करने के लिए, जैसे मान लीजिए पर्व हुआ और कोई समय हुआ, बिहारी के जब मंदिर का खुलने का समय बंद हो उस समय भीड़ रहती, इसके बाद भीड़ नहीं रहती है। 24 घंटा भीड़ तो नहीं रहती है। आपको मास को कंट्रोल करना चाहिए, भीड़ तंत्र को, भीड़ को, श्रद्धालुओं को आप व्यवस्थित रूप से दीजिए। लेकिन अनावश्यक रूप से परेशान श्रद्धालु हों, अनावश्यक रूप से वहाँ अतीत की जो संप्रदा प्रभु संपन्नता जो हमारे इतिहास के सूचक हैं, भवन, महल, मंदिर, उनको आप तोड़ करके और एक बनाना चाहें। देखिए, अयोध्या एक विषय वस्तु अलग थी, वहाँ पे आक्रांता थी, मस्जिद था, उसको तोड़ा गया। उसके स्वरूप को देने के लिए हमने वहाँ कुछ किया तो इतिहास के जो मंदिर थे उनको आपने छेड़ा, इसके बाद किया। इसके बाद आपने जो है बनारस में किया, तो बनारस में भी आपको जो है वहाँ पे मुग़ल शासक गोपाल मतलब इन्हें जो थे उनको आपने तोड़ करके और वहाँ कॉरिडोर बनाया। कुछ वहाँ पे पौराणिक मंदिर दबे हुए थे उनको आपने निकाला, वो अच्छा है। शासन तंत्र जो होता है, प्रजातंत्र, तो कम से कम प्रजा के लिए और प्रजा से, ये 3 बातें रहती हैं। आपने कभी यहाँ पूछा कि यहाँ होता है, आप ब्रिजवासी, वृंदावन के वासी, बिहारी जी के आसपास के रहने वाले, सातों देवालय के रहने वाले, आप लोग का क्या विचार है? किस स्वरूप से आप वृंदावन के कॉरिडोर का विकास चाहते हैं या क्या चाहते हैं? आपने ऊपर दिया, 5 साल आप शासक कर रहे हैं, आपने कल दूसरा शासक आया कि गलत हो गया है, इसको हम ठीक करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। या आपको यहाँ के ब्रिजवासियों को बुला करके उस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। और यही सही उचित रास्ता है कि पहले आप बुलाइए तो आपका प्रतिरोध भी ना हो। आप क्या सोचते हैं कि हम शासन आज कर रहे हैं तो अतीत तक करेंगे? ये प्रजातंत्र है, यहाँ मूक होते हैं। भारतीय जनता सब चीज़ समझती है और कब किसको राज दे दे, कब किसको गिरा दे, इसका कोई ठिकाना नहीं। अतः अब रह गया भीड़ तंत्र की बात। तो आप जहाँ जो जो खुले स्थान है वहाँ पे भीड़ को इकट्ठा करिए और वहाँ से आप सेने भेजिए। आज आप बड़े बड़े जगह जाएंगे तो वहाँ पे टाइम थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो मैं तो चाहूँगा गोस्वामी सेवायत के द्वारा कि वो भी थोड़ा समय बढ़ाएं। भगवान को यदि बाल स्वरूप मानते हैं तो फिर आप उनको ललना बना करके किसी को दिखाओ मत, नज़र लग जाएगी, टोटा लग जाएगा। इधर तो आप बाल स्वरूप मानते, इधर आप विराट स्वरूप लेकर के उनके बड़े बड़े उत्सव करते हैं। इन बीच में आपको कम से कम 2 घंटा समय इधर बढ़ा दें, 2 घंटा उधर बढ़ा दें और क्यू बना करके पब्लिक को छोड़े तो कहीं कुछ नहीं है। आज जहाँ जहाँ आपने सड़कें चौड़ी की हैं वहाँ सिर्फ आधुनिक कारों के द्वारा लोग घूम रहे हैं। परिक्रमा मार्ग आपने बनाया तो परिक्रमा चलने के लिए तो आपने पथ बना दिया उस पथ, और जो बाकी जगह जो है सिर्फ कारें दौड़ रही हैं, दंडोती प्रणाम परिक्रमा कर रहे हैं तो कार निकल रही, उनको कोई मतलब नहीं पड़ा है। तो यदि आप मध्यम श्रेणी और चतुर्थ वर्ग के लोगों को ठुकरा करके और उच्च के लिए और सिर्फ साधन संपन्न लोगों के लिए सड़कें का निर्माण कॉरिडोर बनाना चाहते हो तो ये अनुचित है। यहाँ पे ब्रिजवासियों को ले करके, समझ करके
और उनके सहयोग से, उनके दिमाग के और आपका दिमाग दोनों का संयुक्त प्रयोग कर कॉरिडोर बनाए तो शायद बिहारी जी या भगवान भी खुश होंगे, आने वाला समय भी आपको देगा और भारतीय राजनीति में जो प्रजातंत्र के वोट हैं वो आपको मिलेंगे, नहीं तो आपका वोट आधार खसक रहा है इससे।